हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्बल रेमेडीज़। हर्बल रेमेडीज़ मतलब प्लांट का यूज़ करके क्या क्या मेडिसिन बना रहे हैं। उन मेडिसिन से क्या होता है भाई, हम बीमार होते हैं हम ठीक हो जाते हैं। रेमेडीज़ मतलब दवाइयाँ, उपचार, क्या क्या उपचार हम इन प्लांट्स के थ्रू कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द ड्रग डिजिटाइलिस इज मेड फ्रॉम द सीड ऑफ द प्लांट। प्लांट के सीड से बनाया जा रहा है। ऐसी मेडिसिन जो प्लांट के सीड से बनाई जा रही है। दिस ड्रग इज यूज टू क्योर हार्ट डिसीज। ये जो मेडिसिन बनाई जा रही है वो हार्ट डिसीज के लिए बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। तो वो कौन सा प्लांट है जिसके प्लांट्स की सीड्स का यूज करके हार्ट डिसीज मेडिसिन बनाई जा रही हैं? तो बताइए, जल्दी बोलेंगे कौन सी मेडिसिन है वो, बोलो बोलो। तो वो है फॉक्सग्लेव, फॉक्सग्लोव। ठीक है, फिर आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी एंड आर यूज्ड टू क्योर कट एंड वुड्स। They are also said to reduce pain and lower your temperature when you have a fever. तो ऐसा प्लांट जिसकी पत्तियां यूज होती हैं, भाई इस प्लांट की सीड्स यूज हो रही हैं मेडिसिन में, इस प्लांट की पत्तियां यूज हो रही हैं, इस प्लांट की पत्तियां यूज हो रही हैं, तो वो एंटीसेप्टिक मेडिसिन, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज उस लीव्स के अंदर प्रेजेंट है। और ये कहीं कट लग जाए, कहीं आपको घाव हो जाए तो इन लीव्स का यूज किया जाता है। दे आर ऑल्सो सेड टू रिड्यूस पेन, और ये पेन को भी कम करते हैं। और अगर कभी आपको फीवर हो जाए तो इनका यूज करोगे तो आपको फीवर भी कम हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी लीव्स का यूज करके इतने सारे मेडिकल प्रॉपर्टी, इतनी सारी मेडिकल टर्म्स यूज हो रही हैं? बोलो जल्दी, कौन सा प्लांट है? वो है नीम प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाओ। दिस प्लांट इज नेटिव ऑफ इंडिया। इट्स लीव्स आर यूज टू ऑब्टेन ब्लू कलर डाई। इस प्लांट का यूज ब्लू कलर की डाई के लिए किया जाता है। तो कौन सा प्लांट है वो, जल्दी बोलो। इंडिगो। तो इस प्लांट का यूज ब्लू कलर ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज जनरली रिगार्डेड एज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मेडिसिन। द चीफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इट्स ऑयल इज मेंथोल। मेंथोल इज यूज टू मेडिसिन टू रिलीव पेन ऑफ मसल्स, जॉइंट्स, थ्रोट इन्फेक्शन एंड टूथ एच। तो ऐसा प्लांट जिसका बहुत सारा मेडिकल यूज है। कैसे भाई? जॉइंट पेन्स के लिए, मसल्स के लिए, थ्रोट के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, टूथएक के लिए, और एज अ मेंथोल ऑयल भी इसका यूज किया जाता है। तो ये कौन सा प्लांट है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। ये है पिपरमेंट। पिपरमेंट, ठीक है। तो पिपरमेंट का यूज पेन के लिए भी किया जा रहा है, गले के लिए भी यूज किया जा रहा है। और आपके मेंथोल मतलब ये ठंडा कर देता ना एकदम, तो ठंडी चीज़ों की ठंडा करने के लिए गर्मियों में मेंथोल का, आपने ऐड भी देखा होगा, बहुत सारी सोप आती है जिससे आप नहाते हो, साबुन। तो जैसे ही आप लगाते हो तो लगाने के बाद ठंडा ठंडा फील होता है ना, तो उसमें मेंथोल ऐड किया होता है। और मेंथोल ऑयल किससे बन रहा है? इस प्लांट से बन रहा है, पिपरमेंट प्लांट से बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पीपल हैव ए फीवर they used to leave of this plant to bring down their temperature। ऐसे जिनको बुखार हो जाता है, मतलब फीवर हो जाता है, तो इन प्लांट्स की पत्तियों का यूज करके टेम्परेचर कम हो जाता है। द लीव्स आर ग्रिड एंड द जूस इज ड्रिंक टू कंट्रोल कफ। और अगर इसकी पत्तियों का ग्राइंड करके, पीस के जूस पी लिया जाए तो वो क्या करेगा? कोल्ड और कफ में भी यूजफुल होगा। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ईचिंग एंड इंसेक्ट बाइट। और इसका यूज़ खुजली में भी, अगर आपको कहीं इंसेक्ट बाइट कर जाए तो उसके लिए भी यूज़ होता है। तो बहुत सारे काम हैं इस प्लांट के। तो कौन सा प्लांट है ये, बोलो? ये है तुलसी, ठीक है। तो
ये फीवर में भी काम आ रही है। तो बहुत सारे प्लांट में अलग सेम प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, जैसे नीम में भी फीवर रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी थी, तुलसी में भी फीवर रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारे प्लांट में सेम प्रॉपर्टी भी हो सकती है। नेक्स्ट है क्यूनिन एंड एंटी मलेरियल ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ दिस ट्री। क्यूनिन एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी मलेरिया, मलेरिया एक आपकी डिसीज होती है, तो इस प्लांट के अंदर एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी होती है। तो कौन सा है वो प्लांट, बोलो बोलो, तो वो है सिन्नामोन, सिनकोना, सॉरी सिन्नामोन नहीं, सिनकोना। सिनकोना प्लांट में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये आपके देखो प्लांट्स के कितने सारे यूज है, प्लांट से कितनी सारी मेडिसिन आप बना सकते हैं, है ना। तो आपको पढ़ के डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन के सभी पेशेंट्स को देखना है, तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो अभी से ही आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।